जिला पंचायत शिक्षण समिति पालनपुर द्वितीय सत्रांत परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2024 धोरण 5 हिंदी सोल्यूशन आज आपने जोवाना छीए। प्रश्न 1, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जलधारा कहती है, तो जलधारा कहती है जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। पूरा वाक्य उसको फिर से लिखना है। हवा के झोंके कहते हैं को इधर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोमल भाव बहाते रहो। लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ। 4, फूल कहते हैं शीश झुकाना। शीशी इधर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। सूरज की किरणें कहती है जगना और जगाना। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, डाकू सरदार को किस बात का पछतावा हुआ? तो डाकू सरदार को इस बात का पछतावा हुआ कि ये लड़का अपनी माँ का कहा इतना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला, और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। इस बात का पछतावा हुआ। दूसरा प्रश्न है, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। ये देखकर डाकू सरदार को आश्चर्य हुआ। तीसरा प्रश्न, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो बच्चे अपने मन से जो भी लिखे वो सही होगा। मैंने यहाँ लिखा है कि हम अब्दुल कादिर की जगह होते तो कभी झूठ नहीं बोलते, लूट मार नहीं करते। चौथा प्रश्न है, आपको झूठ बोलने पर डांट कब मिली? तो बच्चे को जब भी डांट पड़ी होगी वो लिखेगा कि मैंने एक दिन पापा से झूठ बोला था तो उस दिन मुझे डांट मिली थी। ऐसा भी लिख सकता है कि मैंने अध्यापक से झूठ बोला था तो अध्यापक से मुझे डांट मिली थी। प्रश्न 3 है कि नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 5 वाक्य में लिखिए। तो चित्र देखकर बच्चों को 5 वाक्य लिखना है कि एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के पास में एक कुआं है, पास में एक घर है, किसान पेड़ के नीचे सो रहा है, खेत में सब्जियां उगाई हुई है। इस तरह बच्चे 5 वाक्य लिखेगा। प्रश्न 4, सरल वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए। तो खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा तो ससलाओना सरदारे एक युक्ति विचारी। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी तो सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती। तीसरा, जंगल में एक सरोवर था, जंगल में एक सरोवर हतु। खरगोश एक छोटा सा जानवर है तो ससलू एक नानु प्राणी छे। 5वां, आप हमें क्षमा करें, तमे अमने माफ करो। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहला है क्षमा, दूसरा खूब, तीसरा बच्चा और चौथा बादल आएगा। प्रश्न 6, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। सफेद, तो सफेद गाय घास खा रही है, हमारे घर सफेद गाय है, जो भी लिखिए। कोमल, हवा के झोंके कोमल भाव बहाते हैं। होशियार, मेरी सहेली होशियार है। प्रश्न 7, समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो हर रोज, तो सदैव, हमेशा उसका समानार्थी शब्द है। तो मैं हर रोज पाठशाला जाता हूँ। शीश, तो मस्तक, मैंने आसमान में शीश उठाकर देखा। धरा, धरती, अवनी, वो समानार्थी शब्द है। धरती पर हम अपना घर बनाते हैं। ब है विरुद्धार्थी, विलोम शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। अंत, तो शुरुआत, पाठशाला की शुरुआत में हम प्रार्थना करते हैं। नीचे तो ऊपर, पेड़ के ऊपर बंदर है। आसमान, तो धरती, धरती पे पेड़ पौधे उगते हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नोक झोंक करना, तो उग्र चर्चा करना, सब्जियां आपस में नोक झोंक करने लगी। बात काटना, तो बीच में बोल उठना। वाक्य, तो रमेश सदैव मेरी बात काटता रहता है। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना, डाकू लड़के के सामने कड़क कर बोला। प्रश्न 9, उचित जोड़ मिलाइए। पहले का ई मतलब ये पतंग, दूसरे का तारा, तो ई तारा, तीसरे का है ड यानी कि आगे रास्ता संकरा है। चौथा
तो उसमें है ब, दोनों तरफ रास्ता बंद। और 5वां में है अ, यानी कि साइकिल निषिद्ध। तो दोनों 5 का पेपर सॉल्यूशन हो गए। आशा रखते हैं आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो शेयर करना।